अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा के बारे में। हिजामा एक ऐसा इलाज है जो इंसानी तारीख में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी जिक्र किया गया है कि हिजामा में शिफा होती है। इस वीडियो में हम हिजामा के 5 ऐसे फवाइद के बारे में बात करेंगे जिनका हमें जदीद साइंसी तहकीक से पता चलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि कपिंग थेरेपी या हिजामा है क्या। हिजामा एक ऐसा इलाज है जिसमें गर्म कप्स को जिल्द पे कुछ मिनट्स के लिए रख कर जिल्द पर एक खिंचाव पैदा किया जाता है। फिर ये कप्स हटा दिए जाते हैं और जिल्द पे हल्के से चीर लगाए जाते हैं, जिनके जरिए से थोड़ा सा गंदा खून बाहर निकल कर आ जाता है। इस पूरे अमल का मकसद ये होता है कि जिस्म में से जहरीले और नुकसानदेह केमिकल्स खिंच कर जिल्द तक आ जाएं और फिर खून के साथ ये नुकसानदेह केमिकल्स जिस्म से बाहर निकल आए। आज के दौर में हिजामा को काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, माइग्रेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर और एस्थमा। इनके अलावा दीगर और बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें हिजामा किया जाता है। अब मैं आपको हिजामा के उन 5 फवाइद के बारे में बताऊंगा जिन पर साइंसी तहकीक की जा चुकी है। हिजामा का पहला फायदा है कि इससे खून के बहाव में बेहतरी आती है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक जिस्म के जिस हिस्से पे हिजामा किया जाता है वहां पर ज्यादा खून पहुंचने लगता है। ये बेहतर खून का बहाव जिस्म के उस हिस्से में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की फरहमी को बढ़ाता है और इस तरह शिफा के अमल को तकवीत मिलती है। हिजामा का दूसरा फायदा है कि इससे दर्द में कमी आती है। एक रिव्यू आर्टिकल जिसमें कई मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज का जायजा लिया गया था, उसके मुताबिक हिजामा करवाने से दर्द की शिद्दत में वाज़ेह तौर पे कमी आती है। ये असर कई मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस में पाया गया है, जैसे कि माइग्रेन, गर्दन में दर्द और कमर में दर्द। तीसरा फायदा ये है कि हिजामा का हमारे जिस्म पे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और इससे सूजन और सोजिश में कमी आती है। रिसर्च स्टडी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में की गई थी, उसमें यह देखा गया कि हिजामा करने से मरीज के खून में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स कम होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस्म में सोजिश में कमी आती है। हिजामा का चौथा फायदा ये है कि इसके जरिए मरीज को सुकून मिलता है और जहनी टेंशन में कमी आती है। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि हिजामा कराने से हमारे जिस्म में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में इजाफा होता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को रिलैक्स करता है। मिसाल के तौर पे दिल की धड़कन को आहिस्ता करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारे सांस लेने की रफ्तार को भी कम करता है। तो इस तरह हिजामा के बाद हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और एक सुकून की कैफियत में चली जाती है। हिजामा का पांचवा फायदा है कि इससे हमारे जिस्म की सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक जो खून हिजामा के दौरान जिल्द से बाहर निकल कर आता है, उसके अंदर ज्यादा नुकसानदेह केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं अगर हम उसका मुकाबला करें आम खून से जो हमारी खून की नालियों में गर्दिश कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे हिजामा के जरिए बाहर निकलने वाले खून में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और यूरिया की मिकदार ज्यादा होती है। तो इस तरह हिजामा करने से हमारे खून की सफाई हो जाती है। तो ये थे हिजामा के वो 5 फवाइद जिन पर साइंसी तहकीक की जा चुकी है। हो सकता है कि इनके अलावा दीगर और भी फायदे हों जिन पर अभी तक तहकीक नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि अब तक जो भी हिजामा पे रिसर्च की गई है, उससे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजामा के हमारे जिस्म पे क्या मुस्बत असरात हो सकते हैं। इस टॉपिक पे मजीद रिसर्च की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आला मियार की रिसर्च जिसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं, ताकि हम हतमी तौर पे हिजामा के फ़वाइद के बारे में तज्जिया कर सकें। लेकिन साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि हिजामा जैसे इलाज के लिए आला मियार की रिसर्च करना और नाकाबिले तरदीद नताइज हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप हिजामा करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप किसी तजर्बाकार हिजामा प्रैक्टिशनर का इंतखाब करें। आजकल काफ़ी मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो हिजामा भी करते हैं और वो हिजामा के दौरान हिफाजती तदाबीर पे अमल करके इन्फेक्शन और स्कारिंग जैसी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस को कम करते हैं। हिजामा जब सही तरीके से किया जाए तो ये आपकी मजमूई सेहत में बेहतरी लाने के लिए एक अहम इजाफा हो सकता है।
تو امید ہے آج کی ہماری ویڈیو ہجامہ کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، اور صحت اسٹوڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔